अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने इनडायरेक्टली डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब को जवाब दिया है। अभी हाल ही में डॉक्टर जलाली साहब ने पाकिस्तानी हुकूमत से ये मुतालबा किया था कि वो पाकिस्तानी फौज को पैलेस्तीन में जिहाद करने के लिए भेजें, और अगर पाकिस्तानी हुकूमत फौज को वहाँ पर नहीं भेज सकती तो हमें आम लोगों को वहाँ पर जाने की इजाजत दे। तो मैं कहता हूं हुकूमत वक्त से कि फौज भेजो, और अगर तुमने नहीं भेजनी तो जवाब वो तो तुमने देना है, लेकिन कम अज कम फिर हमें ही इजाजत दे दो। और कुछ ना कर सके तो फलस्तीनियों के साथ मिलके चंद रोड़े यहूदियों को हम भी मार लेंगे। तो फाइनली इस पर इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने इनडायरेक्टली उनको जवाब दिया है। और वो हुकूमत वक्त से मुतालबा कर रहे हैं जी आप बॉर्डर खोल दें, जी हमें जाने दें वहां। तो मैं तो गवर्नमेंट से यही अपील करूंगा कि बॉर्डर खोल दें, जान छुड़ा लें इनसे एक दफा, बड़ा अच्छा मौका है। इनको आप बाई शिप भेजें मेडिटेरेनियन सी में, गजा के पास जो पूरा पोर्शन लग रहा है 41 किलोमीटर का, ठीक है, वहां जाए, अपने बुजुर्गों को मदद के लिए पुकारें और देख लेंगे हम कि क्या एंड रिजल्ट निकलता है। डंडों के साथ, सोटों के साथ इस तरीके से जिहाद नहीं लड़ा जाता। ना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है कि आपने बगैर असबाब को इख्तियार किए हुए सिर्फ मुसब्बिबुल असबाब पर तकिया करते हुए अपने मामलात को आगे लेके चलना है, ऐसा तो नहीं होता। वरना तो आपको बताया जाता है कि 10 दफा दुरूशी पढ़ लें तो आपकी भूख खत्म हो जाएगी, 10 दफा सुभान अल्लाह पढ़ लें तो आपकी प्यास खत्म हो जाएगी। इस तरह तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। ये थी पहली अपडेट। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने अपनी लेटेस्ट वीडियो में मौलाना इलियास कादरी साहब को ट्रोल किया और उन्हें इल्जामी जवाब दिया। तुम लोग कहते हो ना बुजुर्ग दिलों का हाल जानते हैं, और तुम्हारे बुजुर्गों का हाल यह है कि आज के वक्त में जिन लोगों को तुम लोगों ने गौस डिक्लेयर किया हुआ ना, उन्होंने भी इतना मोटा चश्मा लगाया होता है पढ़ने के लिए, पापा जानिए, और उसका जो पोता है जिसका नाम उन्होंने मुआविया रखा हुआ है, इतना मोटा उसको शीशा लगा हुआ है। वैसे उनको कोई बताया ना, यार थोड़ी इज्जत बचानी है, ऐनक उतार के ना उनको थोड़ा जूम कर लिया करो, इंजीनियर साहब के फितने से बच जाओगे। तो वो ऐनक लगा के उससे पढ़ रहे होते हैं। ये लोग हैं जो लोगों के दिलों के हाल जानते हैं। साइंस ने देखे इनकी मिट्टी कैसी प्लीज की है कि ऐनक इनको भी लगानी पड़ गई है, और इससे इनका पोल खुल गया कि दिल के हाल तो छोड़ दें। जो मैं कहता था ना, ये सामने देख के नहीं पढ़ सकते, ये उर्दू नहीं पढ़ सकते बुढ़ापे में देख के बगैर ऐनक के। साइंस पढ़ना तो दूर की बात है। तीसरी अपडेट यह है कि रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक बरेलवी आलिम को इस बात पर जवाब दिया कि वो बरेलवी आलिम ये फरमा रहे थे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अमेरिका से भी पहले चांद पर गए थे। तो रिसेंटली मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने उनको जवाब दिया है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं चांद में छुपा रहा यूरोप की तरफ देखने वालों, अमेरिका की तरफ देखने वालों, अमेरिका पर चांद में पहले कदम रखा, अमेरिका पर चांद में पहले कदम रखा। तू अभी तारीख नहीं पढ़ता नादान, पीछे मुड़ के देख, तेरी कौम की मां ने ऐसे ऐसे बच्चे जने हैं जो चांद पर मछली खेल रहा है। वो कह रहा था कि अमेरिका तो बाद में चांद पे गया है, गौसे आजम पहले चले गए थे। एक ने बड़ा अच्छा कमेंट किया, उसने कहा अगर कोई गैर मुस्लिम भाई ये क्लिप देख रहे हैं तो खुदारा इस्लाम को बुरा ना समझें, ये झूठी खबर है। चांद पे गए थे नहीं गए थे ये रिपोर्टें हम करते रहेंगे, लेकिन गैर मुस्लिम जब ये मजहबी स्कॉलर से ये बात सुनेगा तो वो कहेगा कि यार ये है इस्लाम, ये इस पे फख्र कर रहे हैं कि अंग्रेज एक तो जा नहीं रहे चांद पे हैं, जाना तो हमको चाहिए था ना, क्या ख्याल, एक तो जा नहीं रहे हैं, ऊपर से उज़रे लंग बदतर अज लंग, उज़र ऐसा पेश कर रहे हैं कि हम तो पहले जा चुके हैं। तो उसने ये लिखा कि गैर मुस्लिम को कहा कि कोई गैर मुस्लिम भाई ये देख रहे हो तो ये ओरिजिनल इस्लाम नहीं है। ये बड़ा अच्छा कमेंट्स किया, मुझे उससे बड़ा सबक मिला। मैंने कहा यार हम रबीउल अव्वल में मुहर्रम में जो कुछ भी करें करें यार, आप दिल खोल के हलवे भी खाएं, मांडे भी, और नाचें भी, और गाएं भी, और जो भी करना है करो, गैर मुस्लिम को बस ये बता दो ये ओरिजिनल इस्लाम नहीं है, ताकि वो बदगुमान ना हो। चौथी अपडेट ये है कि रिसेंटली जावेद अहमद गामदी साहब से ये सवाल हुआ कि कुछ उलमा किराम का ये कहना है कि हजरत मुआविया ने क़िसास उस्मान को सिर्फ हुकूमत हासिल करने के लिए ढाल बनाया था। तो फाइनली जावेद अहमद गामदी साहब ने अपनी 100 क्वेश्चन रिलेटेड टू अली एंड मुआविया की सीरीज में इस सवाल का भी जवाब दिया। आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। तो लोगों के दिल में ये शक और शुबा पैदा होता है सैयदना अमीर मुआविया के बारे में। बहुत माज़रत के साथ मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूँ कि मसला जो है असलन ये नहीं था। मसला ये था कि जी हमें इक़्तिदार मुंतकिल होना चाहिए, उसके लिए एक मौका मिल गया, एक बहाना मिल गया, उसकी बुनियाद पर जितनी इक़दामात किए जा सकते थे इक़दामात किए गए। जब इस तरह के मामलात सियासी या माशरती सतह पर होते हैं तो उनमें इक़दामात को देखने के दो हिसाब हैं, हुस्न ज़न से देखा जाए, बदनी से देखा जाए। तो दोनों जानिब हुस्न ज़न से भी देख लीजिए और बदनी से भी देख लीजिए। हुस्न ज़न के तकाज़े से हम सैयदना अली के बारे में ये कहते हैं कि उन्होंने नेकनीयती से ये समझा मुसलमानों का नज़म तरम बरम है, एक खलीफा या हुक्मरान को शहीद कर दिया गया है, अगर लोगों को बेसर छोड़ दिया गया तो इससे अनारकी पैदा होगी। इस वक्त ये मुझ पर एतमाद कर रहे हैं और बाकी लोग भी एतमाद करेंगे, तो मुझे आगे बढ़कर हुकूमत का नज़म संभाल लेना चाहिए। हुस्न ज़न के पहलू से देखा जाए ये बड़ी मकबूल बात नज़र आती है। ये ज़ाविया है। एक दूसरा ज़ाविया भी है कि पहले से बेताब बैठे थे, उन लोगों को उभारने का मामला भी उन्होंने किया। उन्हीं के घर में मोहम्मद बिन अबू बकर ने परवरिश पाई है। एक लिहाज से वो उनका बेटा ही था, वही सबसे आगे था इस सारी बगावत में। ये सारी की सारी स्कीम बनाई इस मकसद के लिए की गई कि बनु उमैया के एक हुक्मरान मौजूद है, इनका खात्मा हो, और मैं भी अब बूढ़ा हो रहा हूँ तो मेरे लिए भी इक़्तिदार का रास्ता निकले, तो क्या राय कायम करेंगे। ये चीज़ों को देखने का दूसरा ज़ाविया है। इसी तरह उधर आ जाइए,
حسن ظن کے پہلو سے یہ ہے کہ بڑا نازک حادثہ ہوا ہے. سیدنا عثمان بڑی شخصیت ہیں, وہ مسلمانوں کے حکمران تھے, ان کی شہادت ہو گئی ہے. وہ دور بیٹھے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں, اور وہی نہیں دیکھ رہے, ہزاروں اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہی لوگوں کے ہاتھ کی بیعت قبول کر لی ہے اور حکمران کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. اور ایک لحاظ سے وہ لوگ ان کی حفاظت میں آ گئے ہیں, یعنی بلوا کرنے والے لوگ ان کی حفاظت میں آ گئے ہیں. اس وجہ سے انہی سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ ان کی بیعت قبول نہ کریں, ان کو قانون کے حوالے کریں. یہ حسن ظن سے دیکھنے کا طریقہ ہے, اور بدظنی سے دیکھنے کا طریقہ وہ ہے جو آپ نے بیان کر دیا. تو ان میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیں. مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. جب بھی کوئی معاملہ ہو اس کو ہمیشہ حسن ظن کے پہلو سے دیکھنا چاہیے. تو میں دونوں بزرگوں کے اقدامات کو حسن ظن سے دیکھتا ہوں. تو دونوں کو اگر آپ حسن ظن سے دیکھیں گے تو نتیجہ اور نکلے گا, بدظنی سے دیکھیں گے تو نتیجہ اور نکلے گا. اس میں ہر شخص کا انتخاب ہے, میں نے اپنا انتخاب بتا دیا. میں تو دونوں بزرگوں کے اقدامات کو حسن ظن ہی سے دیکھتا ہوں. پانچویں اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی پروفیسر شیر علی صاحب کو دیوبندی علماء کرام نے انہیں معافی مانگنے پر مجبور کیا. آپ سب کو یہ بتا دوں کہ پروفیسر شیر علی صاحب پاکستان کی خیبر پختونخوا کی ایک یونیورسٹی میں زولوجی کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. دراصل وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کے اوپر ایک لیکچر دینے والے تھے. جیسے ہی وہاں کے مقامی علماء کرام کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے پروفیسر شیر علی صاحب کو معافی نامہ پڑھنے پر مجبور کیا. شریعت الہی کے خلاف جتنی بھی سائنسی و عقلی افکارات نظریات ہیں ان کو تمام باطل سمجھتا ہوں. جیسے ڈارون کا نظریہ ہے. اب مذکورہ بلاعمر کے خلاف میں نے جتنی باتیں ہیں, یعنی ڈومیل سیمینار, لیکچر اور سوشل میڈیا پوسٹوں اور کمنٹوں اور دیگر مجالس میں, ان تمام سے بریت کا اعلان کرتا ہوں, اور اس پہ میں توبہ اور معافی کا اعلان کرتا ہوں. اس پر پروفیسر تیمور رحمان صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے اس معاملے کو حل کرنے کا. بہتر طریقہ اس معاملے کو حل کرنے کا میں تجویز کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جی آپ ویسی ساری سائنسی تعلیم جو ہے اس کو بین کر دیں ایک ہی دفعہ, چاہے وہ سوشل سائنس کی تعلیم ہو, بایولوجی کی ہو, نیچرل سائنس کی تعلیم ہو, کوئی بھی تعلیم جو کہ سائنٹیفک بیسس پہ ہے اس کو ایک دفعہ اگر بند کریں تو یہ سارے معاملہ ٹھیک ہو سکتے ہیں ایک ہی گو میں. وہ ایک کہاوت ہے اردو کے اندر کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, یعنی کہ جہاں آپ سائنٹیفک نالج ہی بند کر دیں گے اور ایسی تمام تعلیم بند کر دیں گے جس کا کوئی سائنس سے تعلق ہو تو پھر یہ سارے مسائل جو ہیں یہ پیدا ہی نہیں ہوں گے. سکسth اپڈیٹ یہ ہے کہ فائنلی مفتی منیب الرحمان صاحب ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی عیادت کرنے کے لیے مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور تشریف لائے, جس کی کچھ تصویریں آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں. ملاقات کے بعد انہوں نے ڈاکٹر جلالی صاحب کے لیے دعا بھی کی. 7th اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب اور طارق جمیل صاحب نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اسرائیل فلسطین کے حوالے سے اپنے نئے بیان دیے ہیں. اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج پھر سے انجینئر محمد علی صاحب نے تقریباً تیسری مرتبہ اسرائیل فلسطین کے حوالے سے اپنے آفیشیل چینل سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے, جس میں انہوں نے قیامت کی نشانیوں کو بھی ڈسکس کیا ہے اور ان اسکالرز کو بھی جواب دیا جو آئے دن قیامت کی نشانیوں کو غلط انداز میں پیش کرتے ہیں. تمام ویڈیوز کی لنک ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دی گئی ہیں, آپ وہاں سے ان کو دیکھ سکتے ہیں. خیر یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.